जब भी हम 28 कभी भी गुलबर्ग सोसाइटी के 2002 28 फरवरी का कोई जिक्र आता है तो जिस दर्दनाक तरीके से और जिस बुरी तरीके से वहाँ के लोगों को शहीद किया गया वो मंजर हमारे सामने आते ही हमारी आंखें जो है वो नरम हो जाती है और दिल में उसके बाद तो बहुत दुख होता है। और उस हादसे को लेके हमारी सोसाइटी के बहुत सारे परिवार जो है वो उनकी जड़ें वहाँ से उखड़ गई, जो वहाँ पे पिछले 30-40 वर्षों से रह रहे थे और उनकी ज़िंदगी में एक तरह का भूचाल आ गया और वो वहाँ से उनको सबको हटना पड़ा और दूसरी जगह जाके उन्होंने अपने को आपको संभाला है। फिर भी वो उनकी ज़िंदगी आज भी एक अधूरी है क्योंकि वो जो 28 फरवरी 2002 से लेके आज तक का जो वक्त गुजरा है उसके अंदर आधा वक्त तो उन्होंने इस सोसाइटी के बारे में और जो हादसा हुआ है और जिस तरह से उन्होंने आंखों से कत्लेआम देखा उसके बारे में ही सोचा है और उसके बारे में ही सोचते रहे। और जो न्याय लड़ रहे केस चल रहा है, न्याय के साथ लड़ाई चल रही है उसके बारे में वो सोचते हैं और उनका टाइम उस तरह से निकलता है। एक ज़िंदगी एक परेशान सी हो गई है और वो जबकि कारोबार करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, फैमिली के जो है निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह के लिए जो करना है कारोबार उसमें वो लोग लग गए हैं। फिर भी वो कभी भी उस वाक़ये से दूर नहीं हुए हैं, वो कभी भी उस वाक़ये से अलग नहीं हुए हैं। अधूरा इसलिए हम कहते हैं कि इंसाफ अधूरा है क्योंकि जो लोगों ने दंगे किए उनके ऊपर केस चला, बट जो लोग दंगे करवाने वाले जो पीछे थे उनके जिन लोगों ने वो गुलबर्ग सोसाइटी में पुलिस को आने से रोका और पुलिस सुबह से शाम तक वहाँ पहुँची नहीं और इतनी बड़ी सोसाइटी की ईंट से ईंट, दरवाजे, बारियाँ सब मकानों को लूट लिया गया, जला दिया गया। तो वो जो हुआ वो सुबह से शाम तक चलता रहा। सुबह 8 बजे से मेरे अब्बा एहसान हुसैन अलावल जाफरी वो पुलिस को फ़ोन कर रहे थे और कमिश्नर को बुला रहे थे, मदद की पुकार कर रहे थे लोगों से कि भाई आप मदद भेजो। तो एक इतने बड़े शहर में जहाँ हर 2 किलोमीटर पे एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ वो पुलिस पहुँची नहीं उनकी मदद के लिए। तो वो जो ये कौन थे इसके पीछे, इन्होंने पुलिस को रोका कार्रवाई करने से दंगाइयों पे और उसके बाद जो न्याय की लड़ाई चली कि इन्होंने वो न्याय के अंदर अड़चने पैदा करी और गुनहगारों को मदद करी, न कि विक्टिम को। तो इन लोगों के ऊपर जो ज़किया जाफरी ने केस किया है वो केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अभी भी मतलब वो पूरी तरह से वो केस के अंदर जजमेंट आया नहीं है। तो वो मतलब कि न्याय तो अभी हमारे लिए अधूरा ही नहीं बहुत दूर भी लग रहा है और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि देर से ही सही मगर ज़रूर कोर्ट जो है उन लोगों पे जो ये दंगे करवाने के पीछे शामिल थे उनके ऊपर केस चलाने की हमको इजाज़त देगी। 2002 के अंदर जब दंगे हुए और उसके बाद गुजरात में इलेक्शन हुआ और हमने देखा कि गुजरात के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी जीत कर आई और बहुत बहुमत से जीत के आई और फिर वो जीतते ही रहे और मतलब कि पूरे गुजरात में एक प्रो बीजेपी और एंटी बीजेपी तरीका एक पूरा डिवीज़न हो गया पब्लिक के अंदर, जनता के अंदर और उसी तरह से वो चलता रहा और तीनों इलेक्शन नरेंद्र मोदी ने ही जीते और उसके बाद में हालात इतने बिगड़े कि उनको गुजरात से ये बात है गुजरात के बाहर भी फैली और वो भारत के प्राइम मिनिस्टर बन गए जब 2014 में इलेक्शन हुआ। अब आज 2019 के अंदर 2014 से 2019 के बीच में हमने देखा कि बहुत से ऐसे कानून आए और इस तरह के हादसे हुए जिसमें मॉब लिंचिंग करना, कोई क्या आप खाते हो क्या नहीं खाना और क्या आपके किस जाति से आप जुड़े हुए हो, उन जातियों को लेकर भी बहुत सारे ऐसे वाक्य बने जिसमें लोगों को मौत की घाट उतारा गया और मार दिया गया। पब्लिक के अंदर उनको मार दिया गया, दिन दहाड़े मार दिया गया और उनके ऊपर भी बराबर से पुलिस कार्रवाई नहीं हुई तो ये बढ़ता ही गया। अब आज 2019 में जबकि इलेक्शन पास में है